सियोकू एक बिजी फंड मैनेजर है जो अपने काम में इतना डूबा हुआ होता है कि अपनी छोटी बेटी सुएन को टाइम नहीं दे पाता। सुएन बस एक सिंपल विश करती है, अपने बर्थडे पर अपनी मां के पास बुसान जाना। गिल्ट महसूस करके सियोकू अगले दिन सुबह उसे लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है। सेउल से बुसान तक का सफर शुरू होता है, लेकिन यह सफर नॉर्मल नहीं होता। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर केओस मच जाता है और एक इन्फेक्टेड लड़की छिपकर ट्रेन में चढ़ जाती है। कुछ ही देर में वो एक स्टाफ मेंबर को काट लेती है और ज़ॉम्बी वायरस ट्रेन के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। ट्रेन में अफरातफरी मच जाती है। पैसेंजर्स समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। लोग एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और देखते ही देखते पूरी ट्रेन में ज़ॉम्बीज भर जाते हैं। सियोकू और सुएन दूसरे कुछ सर्वाइवर्स के साथ सेफ कंपार्टमेंट में फंस जाते हैं। यहां उनकी मुलाकात होती है सैंघा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सक्योंग से। सैंघा स्ट्रांग है और दूसरों की हेल्प करता है बिना डरे। सियोकू शुरू में सेल्फिश होता है, बस अपनी बेटी को बचाना चाहता है, लेकिन सैंघा उसे चैलेंज करता है। इंसानियत का मतलब सिर्फ खुद को बचाना नहीं होता। फिर एक और ग्रुप पीछे एक कंपार्टमेंट में फंस जाता है जहां सुएन और एक छोटा ऑर्फन लड़का भी होते हैं। सियोकू, सैंघा और एक टीनेज लड़का योंगुक रिस्क लेकर ज़ॉम्बी फिल्ड कंपार्टमेंट्स क्रॉस करते हैं ताकि उन तक पहुंच सके। ये सीन्स इंटेंस होते हैं, डार्क टनल्स, साइलेंट मूवमेंट और हर कॉर्नर पर ज़ॉम्बीज। उनके पास टाइम कम होता है और ज़ॉम्बीज हर मिनट और ज्यादा होते जा रहे होते हैं। सैंघा आखिर में अपनी जान दे देता है ताकि दूसरे बच सके। उसकी आखिरी स्क्रीम होती है, प्रोटेक्ट हर, अपनी वाइफ के लिए। यह सीन दिल तोड़ देने वाला होता है। जैसे ही वो फ्रंट सेफ कंपार्टमेंट में वापस आते हैं, उनका सामना होता है योनसुक से, एक सेल्फिश बिजनेसमैन। जब वो लोग उसे अंदर आने देते हैं, वो उनका थैंक्स करने के बजाय गुस्सा करता है कि ज़ॉम्बीज को क्यों साथ लाएं। डर के मारे वो पैसेंजर्स को भड़का देता है कि शायद ये लोग इन्फेक्टेड हैं, और सब मिलकर सियोकू, सुएन और दूसरों को दोबारा बाहर निकाल देते हैं। इसी बिट्रेल के बीच योंगुक की गर्लफ्रेंड इन्फेक्टेड हो जाती है और वो भी अपने आप को उसके साथ बंद कर लेता है। एक साइलेंट, हार्ट ब्रेकिंग सैक्रिफाइस। योनसु की वजह से एक एक करके लोग मरते जाते हैं, लेकिन वो खुद हर बार भाग जाता है। हर टाइम बस अपनी जान की फिक्र करता है। ट्रेन बुसान के करीब पहुंच रही होती है, लेकिन रास्ता ब्लॉक होता है। ट्रेन क्रैश कर जाती है। बचा कुचा ग्रुप सियोकू, सुएन और सक्योंग इंजन की तरफ भाग रहे होते हैं। फिर वही योनसुक सामने आता है, अब एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। सियोकू उससे फाइट करता है और आखिर में उसे ट्रेन से गिरा देता है, लेकिन खुद भी बाइट हो चुका होता है। सबसे इमोशनल सीन तब होता है जब सियोकू अपनी बेटी सुएन को आखिरी बार गले लगाता है। वो उसे कह नहीं पाता, लेकिन आंखों से सब कह देता है, आई एम सॉरी, आई लव यू। फिर वो खुद को ट्रेन के कोने से गिरा देता है ताकि सुएन सेफ रहे। लास्ट सीन में सुएन और प्रेग्नेंट सक्योंग बुसान के टनल तक पहुंचती है। सोल्जर्स पहले उन पर गन्स पॉइंट करते हैं, लेकिन जब सुएन वो बर्थडे सॉन्ग गाकर सुनाती है जो उसने कभी परफॉर्म नहीं किया था, उसकी मासूम आवाज सोल्जर्स का दिल छू लेती है। गन्स नीचे गिर जाती है। ट्रेन टू बुसान खत्म होती है। ज़ॉम्बीज, दुख और खून के बीच से एक छोटी सी होप लेकर। दुनिया तबाह हुई, लेकिन इंसानियत जीत गई।